आपने सुना होगा ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि जी पतली गली से निकल गए। वो पतली गली हमने दिखा दी आपको कि ये होती है पतली गली। देखें जी, दूसरा भी कर चला गया दरख्त का क्या कसूर है। ये जी फालसे ताज़ा ताज़ा फालसे आए सिंदड़ी आम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब टंडोला यार में और हम जा रहे हैं बाग में। और जाते जाते हमारे साथ सफ़र में हमारे एजाज़ भाई हैं और मौलाना आलम ज़ैब साहब हैं, मौलाना अब्दुल गनी साहब हैं। मौलाना अब्दुल गनी साहब से एक सवाल किया मैंने, 1000 रुपये 1 मिलियन 1 मिलियन क्वेश्चन कि ये जो शेर है कि मगस को बाग में जाने न दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा, इस शेर का मतलब क्या है और ये जो परवाने का खून नाहक होगा इससे क्या ताल्लुक है आखिर मगस के बाग में जाने से। उस्ताद जी तो सवाल किए हैं, लेकिन जब किताब खोलते हैं हमने कुदूरी वगैरह हाँ तो उसमें मतन होता है, मतन के नीचे हाशिया होता है, हाँ। हाशिया के नीचे हाशिया। हाँ तो मुमतहिन फिर भी इजाजत दे देते हैं कि इसको भी पढ़ ले, जवाब दे। हाँ। तो आपका ना हाशिया है ना हाशिया का हाशिया है। तो सब हाशिया असल में ये सारी चीज़ें किताबों में भी लिखी हुई हैं, हवाशी में भी लिखी हुई हैं, लेकिन बाज़ तलबा ऐसे होते हैं जो मुताला नहीं करते, मुताला करके नहीं आते। अब ये मुताला करके आए हुए नहीं है, मसला ये है सारा। ये बात है। तो अब मसला तो इस वजह से ख़राब है, 1000 रुपये पेंडिंग में पड़े हुए हैं। चलो 200 तो कम कर ले, कोई टच दे दे। हम नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि हो सकता है वो इस शेर का मतलब बता दें हमें कमेंट में कि क्या मतलब है, मगस को बाग में जाने न दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा। आप हजरात तो शायद चैट जीपीटी से देख के जवाब दे देंगे। और मौलाना अब्दुल गनी साहब को मैंने मना किया है चैट जीपीटी इस्तेमाल करने से। नहीं, अभी तक तो तो देखें आप हजरात, बगैर चैट जीपीटी के आप में से कौन जवाब दे सकता है। मई का महीना है, आम वाम तो शायद अभी पक रहे हैं टंडोला यार में, लेकिन हम जाके देखेंगे बाग में हमें क्या देखने को मिलता है। किसी परवाने का नाहक खून होता है या किसी आम का कत्ले आम का कत्ले आम होता है, मिले ना मिले आम तो हाथ आ जाए उसको। या परवाने का खून हो या कत्ले आम हो, जो भी हो तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। ये देख लें जी, सूरज आपको नज़र आ रहा है टंडोला यार में। टंडो आदम में ही है। अच्छा, टंडोला यार पीछे रह गया। अच्छा, इतना हम चले हैं कि अब तो हमने ये तय कर रखा था कि जितना हम चलें तो मगस को जाने दीजिए बाग में, और अगर परवाने का खून होता है तो वो भी होने दीजिए। इसलिए कि जब हम इतना आगे आ गए हैं और इतना अंदर जाते जा रहे हैं तो अब मगस और परवाना उसकी क्या परवाह हमें, परवाने की परवाह किए बगैर अब हमें जाना चाहिए। ये हम जा रहे हैं, मुफ्ती जाहिद साहब हमें लीड कर रहे हैं आगे आगे। काफ़ी रेत है, आपको नज़र आ ही रही होगी वीडियो में। ये मनाजिर हैं बाग के लिए। अगर आपने जाना है तो इस तरह के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के जाना होगा। ये देखें जी, केलों के बागात, आपको केलों के दरख्त नज़र आ ही रहे होंगे। मिट्टी थी लेकिन उसके बाद अब फायदा हासिल हुआ। हाँ, आप देखें ना, आप मनाजिर देखते जाएं आप। अब ये तंग गली, पतली गली। आपने सुना होगा ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि जी पतली गली से निकल गए। वो पतली गली हमने दिखा दी आपको कि ये होती है पतली गली। देखें जी, अभी देखते हैं कत्ले आम की तौफीक मिलती है हमें या नहीं मिलती। आम पता नहीं है नहीं है यहाँ पे। अब्दुल गनी, अगर आम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे आप यार, बड़ा मसला हो जाएगा। तो ज्यादा ना हक पूर्ण हो जाएगा। हाँ ना, किसी और का नाहक खून नहीं कर देना आप। जबर जोर से। हाँ, हो गया। सालाना चक्र हो तो बाद में होगा, अभी ऊपर ऊपर अब मारे वैसे ही हवाई बस। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हिंदुस्तान की तरफ है ना।
दूसरा भी कर अभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं था ये तो किसी और तरफ था। ये गुजरात की तरफ था। बहुत पावरफुल इसमें वो है, ये बहुत पावरफुल है एक लगता है। दूसरी भी है, उसको चेक कर, वो तुर्किश है। अच्छा ये रशियन थी तो वो भी कट जा। अच्छा, ठीक है हेवी चीज है। रशियन है इसमें लगा। अच्छा ये हाथ दबाना पड़ेगा। ये हाँ और ये जाएगा। ये हो गया, इसको भी लोड चला गया ऊपर। वैसे ही हवा में। हाँ दरख्त मार ले सामने। दरख्त का क्या कसूर है? हुआ हाँ ये कब लोगों को मारे पता चले? मारे इनको सब रिकॉर्ड। इतना हम लोग एक्सपर्ट हो गए। रशियन या नहीं रशियन ये ज्यादा या तुर्किश? ये अच्छा, हाँ बहुत अच्छी चीज तुर्किश है। रशियन इस वजह से आप बोल रहे नहीं, हैं वैसे ही क्वालिटी में फर्क है। थोड़ी फर्क है। मुझे तो ये अच्छा लगा है। ये थोड़ा वजन में ये भारी होगा हाँ क्योंकि इसका लोहा इसी वजह से वजन में भी। फायर किया तो पता चल गया। हाँ नहीं वाकई में बहुत बेहतर लग रहा है ये। अभी इससे बरेटा अगर करे 13 लाख का है वो इसके और इसके रेट में कितना फर्क है? थोड़ा फर्क है इनमें। ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ये 2.25 तक का है, ये 2 तक का है। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है काफी क्वालिटी वाइज तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये जी फालसे ताज़ा ताज़ा फालसे आए हैं। हम तो बनाते हैं। ये देखिए ताज़ा फालसे हैं भाई। मैं खुद हमारे वो पक जाएगा मगर कच्चा तोड़ के अचार में तो फिर वो तेल में आप तोड़ लो, ये नहीं ले जाएंगे तो मेरे तो घर। बनाते हम तो घर पे बनाते हैं, घर में हम खुद खाए। हम खाते हैं, हमारे घर पे बनते हैं। अच्छा जी, मुफ्ती जाहिद साहब की मेज़बानी में हम लोग घूम रहे हैं माशाल्लाह। मकातिब का पूरा जाल बिछाया हुआ है टंडो आदम में, टंडोवाला यार में, बहुत थर में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज दारुल टंडोवाला यार में जो प्रोग्राम हुआ है वो भी मुफ्ती जाहिद साहब की निगरानी में हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अभी हम ये आए हैं बाग में तो ताज़ा ताज़ा फाल से आए थे तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दें। ये क्या है? ये खजूर है। अच्छा खजूर है। खजूर का दरख्त है। देखो खजूर अभी छोटी है। हाँ ये सही है। और ये केरियां लगी हुई हैं। ये केरियां आम लगी है। हुई। अच्छा आम, हाँ ये आम है। ये कौन सा आम है? ये देसी है मेरे ख्याल में। अच्छा देसी है, सो लंगड़ा है कैसा ये बताएगा अभी आ रहे हैं। ये सिंदरी नहीं होगा, लंगड़ा लंगड़ा। अच्छा ये क्या है? ये भी आम। अच्छा आम का ही। ये सिंदरी। हाँ हाथ से दिखाओ। ये सिंदड़ी, सिंदड़ी आम भाई। चलें जी, ये लंगड़ा आम है जी। ये लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं वैसे? थोड़ा सा वजह तस्मी है क्या? मीठा भी इधर थोड़ा सा ये टेढ़ा लगता है। यहाँ से अच्छा। लंगड़ा ये देखो। अच्छा ये अच्छा, बल होता है। शेप इस तरह का है। शेव इस तरह का लंगड़ा की। अच्छा खाओगे तो भी मीठा मीठा होगा। अच्छा सही सही। ये ऊपर भी ये आमों के बाग में आए हुए हैं भाई। आम पके हुए होते तो कत्ले आम करते। अच्छा उसमें ज़्यादा फल है। ये सामने वाले में। हाँ ये वो है मुर्गा भी है ना, मुर्गा भी है। ये देखिए चलें जी। आम के और भी यहाँ बहुत है। अच्छा खजूर है और खजूर, फालसा, आम, खजूर, फालसे, सुभान अल्लाह। जैतून भी है। अच्छा जैतून भी है। होता है यहाँ पे जैतून? कौन सा वो जैतून? अमरूद। अच्छा अमरूद।
उसको आप लोग जैतून कहते हैं? उनके दे सिंधी में। अच्छा, ये नई बात है भाई। अमरूद को सिंधी में जैतून कहा जाता है। मैं वो वत्तीन व जैतून वाला जैतून समझा था। वो भी है, वो है यहाँ? वो भी है। यहाँ जैतून भी है? नहीं, अमरूद वाला या दूसरा? अच्छा, ऑलिव है। अच्छा, इसको कहते हैं आम। ये देखें, मौलाना आलमजेब साहब ने कत्ले आम की कोशिश की है। ये केरी है या आम है? ये तो केरी है, ये आम कहाँ से है? केरी है। नहीं, कौन सा वाला? ये थोड़ा सा पका हुआ है ना? दो का है, दो का। इसका कलर ऐसा है, पक्का हुआ कोई भी नहीं। पका हुआ नहीं है। लेता पकने ये करीब है। हो जाएंगे साईं मुफ्ती साहब जबरदस्ती करते हैं। जैसे आपकी हिरन के बारे में, हिरन मार देते हैं। बोला इसको पक्का एक पेटी बनाते हैं, फिर कारपेट डालेंगे। नसीब की बात है, अगर लाल हुआ तो ठीक है, वरना अचार बना लेंगे। और क्या जूस बन जाएगा। जूस ही बन जाएगा। सब कह रहे कि यहाँ से बाग से निकले, आपसे आपको सवाब मिल जाए, आगे आगे हमें नसीब हो ना हो। ये चीकू देख लें भाई। ये हो गया। चीकू में ये है कि कच्चे ही पके ले जाएंगे, तो एक दिन के बाद पकते जाएंगे। हाँ अब्दुल गनी, क्या सूरत हाल है? हमारे साथ प्रैंक हो गया उससे। ये देखो, मैं दूर से आम भी इस बेचारे को कच्चे मिल रहे हैं, चीकू भी कच्चे मिल रहे हैं। गलत वक्त में आपने सीरियस सेशन शुरू करवाए है ना। आपको 15 दिन बाद ये सेशन शुरू करवाने चाहिए थे। घंटे से तो मुंह में पानी आया था। आम के बाद अच्छा जी, चलें जी, आप भी देखते रहें। ये सब कुछ है बाग में। ये देखें जी, अंगूर। ये कौन सा अंगूर है ये? ये तो आप पश्तून लोग ज्यादा बेहतर जानते अच्छा, हैं कौन सा है। यहाँ अंगूर वैसे कम होता है क्या? बहुत कम होता है। अच्छा, मगर होता है, ये परिंदे खा जाते हैं बहुत ज्यादा। ये जो आपने परिंदे बनाए हुए, इसकी कोई खास वजह है या वैसे ही शौकिया? ये मक्की भाई का शौक है। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब ने मना भी किया बहुत सारों ने। अच्छा, ये नाजायज है। हाँ सही है। जुगाड़ निकाल लिया नहीं, मुफ्ती फयाज ने सिर्फ अंगूठियों की इजाजत दी है। ये वाले कट जाएंगे। निकाल दिया केला। ये इससे निकलेंगे ये अभी बनाएगा, वो दूसरे ये निकल रहे हैं। कौन सा? ये यहाँ कट गया। ये कट गया। ये अभी फूल पकड़ेगा। अच्छा ये देखो भाई, अच्छा, ये अभी फूल पकड़ेगा और ये कटता जाएगा। मजा नहीं, थोड़ी है वहाँ पानी इनके मिला ना। हाँ, ये आधे से काटते हैं ताकि इसका पानी ये वाला ले, जल्दी से ग्रोथ करे। फिर बिल्कुल ही जड़ से काट लेंगे, जैसे वो निकाल दिया है। लगा वो फल। ये जैतून का नहीं, फल इसमें कह रहे हैं अभी तक नहीं लगा। ये जैतून का दरख्त है। ये तो वो है सुहांजरा, इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। अच्छा, ये इसका नहीं है। ये वाला ये मजारी कलम कराया नहीं। जैतून की तो मिसवाक भी बड़ी अच्छी होती है। ये अमरूद दरख्त हैं और सिंधी में अमरूद को जैतून कहा जाता है। तो कहीं अगर आपको कोई जैतून कहकर अमरूद बेच रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अमरूद और जैतून में क्या फर्क है। ये जी फालतू। कहाँ है ये? अच्छा, फालसे के लिए बड़ा सफर करके आए हम लोग यार। 1 सदी से बहुत सफर किया हमने फालसे के लिए। हाँ अब्दुल गनी, कैसे कच्चे फालसे कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत महंगे पड़ रहे हैं ये एक। हाँ, चर लो, चर लिया करो। हाँ लेकिन ये तो तस्वीर इसी के साथ दी हुई ना। अब ये बांस है। ये सुगोदा में ज्यादा होता है वैसे हमारे बड़े जो। ये बांस है। ये बांस है तो लकड़ी आप देख रहे हो। तो ये बांस कैसे फिर बनता है बाद में? इसको जो है ना काटते हैं, हाँ, फिर उसको ना वो काला रंग देते हैं। ये दागते भी है, आग का थोड़ा इसको लगाते हैं। अच्छा, हाँ, फिर ये काटते हैं फिर दोबारा निकल आते हैं। फिर दोबारा निकलाते हैं। अच्छा, हाँ, करता है ये। अच्छा अच्छा, वाह, नियत की तो मिल गया। बिलाखिर
कोई बड़ी नियत करते हैं मौलाना आलम ज़ैन साहब, कम से कम आम ही की कर लेते हैं। जवान बंदे के लिए ये भी अच्छी चीज है। जवान बंदे, ये क्या जवान बंदे के लिए आप लोग जवान हो गए। ये क्या साईं आदम में बरकत ज्यादा है। आपको मार गया साईं आदम। अच्छा शादी करे तो अगर आपकी बरकत ज्यादा है कि अपना है तो करामत को निकाल के और दूसरा ऐसा बड़ा हाँ हो जाएगा लेकिन अभी नहीं। ये क्या है? थोड़ा कच्चा है, जवान बंदे के लिए चले। जैतून अब्दुल गनी तो जवान है अभी, हमसे ही बूढ़ा है। शादी नहीं हुई है इसकी। देखते हैं अमरूद खा सकता है या नहीं।